नुपुर सिंह, आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर की सभी बड़ी खबरों का। कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने की दुकानों पर क्यूआर कोड लगाने को लेकर योगी सरकार द्वारा जारी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग के सभी होटलों पर उनके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व अन्य जरूरी कागजात लगाए जाएं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया है। संसद और बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन हुए, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर और प्रवासियों को निशाना बनाने का आरोप लगा। दिल्ली में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को अब 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। रजत पदक विजेता को 5 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 3 करोड़ दिए जाएंगे। इस फैसले से दिल्ली सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है। पंजाब कैबिनेट ने लैंड पूलिंग नीति में संशोधन किया है, जिससे छोटे किसानों को भी लाभ होगा। 3 कनाल से कम भूमि वाले किसानों को कमर्शियल बूथ मिलेंगे। हरियाणा में सीईटी परीक्षा के दौरान मुफ्त बस यात्रा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि इससे आम जनता को परेशानी होगी, क्योंकि रोडवेज की ज्यादातर बसें परीक्षा ड्यूटी में लग जाएंगी। उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखंड विकसित भारत के लिए जरूरी है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग में 10,000 पदों पर नई बहाली होगी। किडनी और न्यूरो के इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल बनेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में इसकी घोषणा की। कहा कि इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात हो चुकी है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि क्रिकेट की लोकप्रियता के इस दौर में कोई खिलाड़ी यदि तीरंदाजी जैसे विशिष्ट खेल में कड़ी मेहनत करके प्रदेश और देश के लिए मेडल लाने की दिशा में काम कर रहा है, तो यह न केवल सराहनीय है बल्कि प्रेरणास्पद भी है। दोस्तों, आगे की खबर पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और उस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी टीम का हौसला बुलंद करता है और हम रोजाना ही ऐसे दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध विराम के लिए राजी करने के लिए ट्रंप प्रशासन प्रयासरत है। ट्रंप की पार्टी के सांसद लिंडसे ग्राहम ने भारत और चीन को रूस से व्यापार जारी रखने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। चीन में निर्मित F-7 लड़ाकू विमान ढाका में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 27 लोगों की जान चली गई थी। F-7, जिसे ग्रैंडपा फाइटर जेट कहा जाता है, मूल रूप से 1960 में रूस के सहयोग से बनाया गया था। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के सभापति पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। कांग्रेस पार्टी के लिए इनकम टैक्स के एक मामले में परेशानी बढ़ती नजर आ रही है, जहां आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने 2017-18 के एक टैक्स छूट मामले में पार्टी की अपील को खारिज कर दिया है। आयकर न्यायाधिकरण ने टैक्स अधिकारियों के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि पार्टी को उस वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त दान पर आयकर देना होगा। ब्रिटिश नौसेना का लड़ाकू विमान F-35 जो तकनीकी खराबी के कारण तिरुवनंतपुरम में उतरा था, आखिरकार ब्रिटेन के लिए रवाना हो गया है। 1 महीने तक भारत में मरम्मत के बाद विमान ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से उड़ान भरी। राजस्थान हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 7 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इनमें 6 वकील कोर्ट से और 1 न्यायिक अधिकारी कोटे से है। इस नियुक्ति के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या 43 हो गई है, जो इतिहास में दूसरी बार 40 के आंकड़े के पार हुई है। गुड़हल के फूल में विटामिन सी, अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो बालों की जड़ों को पोषण देते हैं। इसके अलावा यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे बालों का विकास तेजी से होता है। आप इसका तेल बनाकर उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले गुड़हल के फूलों की पंखुड़ियों को अच्छी तरह धोकर सुखा लें। एक पैन में नारियल का तेल या तिल का तेल गरम करें। अब इसमें गुड़हल की पंखुड़ियां डालें और धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक पकाएं। यदि आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ते और मेथी दाना भी मिला सकते हैं, जो बालों के विकास में मददगार होते हैं। तेल को ठंडा होने दें और फिर छान कर किसी शीशी में भर लें। इस तेल को हफ्ते में 2 से 3 बार स्कैल्प पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। 30 मिनट से 1 घंटा तक लगा रहने दें और फिर माइल्ड शैम्पू से धो लें।
नियमित इस्तेमाल से बालों का झड़ना कम होगा और बाल मजबूत व घने होंगे। NPCIL की ओर से अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अब 31 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आम जनता को राहत देने वाले बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उज्जैन और ग्वालियर के मेलों, विक्रम उत्सव, व्यापार मेला और राजमाता सिंधिया मेला में ऑटोमोबाइल पर 50% टैक्स छूट को मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 24 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज जारी हो सकता है। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों को 7 लाख रुपए तक मुआवजा और नए घरों के निर्माण के लिए मुफ्त बिजली पानी कनेक्शन मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सरकारी स्कूलों की तुलना निजी स्कूलों से करने वालों की आलोचना की और दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षकों के समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल उन स्थानों पर स्थापित है जहां निजी स्कूल नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य के कृषि मंत्री द्वारा रमी गेम खेलने का वीडियो वायरल हुआ है। इसे लेकर महाविकास अघाड़ी के सांसदों ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और कहा कि उन्हें ऐसा कृषि मंत्री नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।